हे गाइज, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। हम पढ़ रहे हैं सीडीपी को और सीडीपी में हम पढ़ चुके हैं बाल्यावस्था शैशवावस्था के बारे में। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था क्या होती है, इस एज में बच्चे के अंदर कितने चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो किशोरावस्था जो होती है वो कब से कब तक की कही गई है? 12 से 18। ये इस किशोरावस्था को टीन एज भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कभी कभी इसको किशोरावस्था को 13 से 19 की एज भी माना गया है कहीं कहीं पे। तो जो 12 से 18 की अवस्था होती है वो कौन सी होती है? आपकी किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस। जो एडोलसेंस है, इस वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एडोल्स्केयर से हुई है। एडोल्स्केयर का मीन्स क्या होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना, यानी कि मैच्योरिटी की ओर ले जाना। जब बच्चा अच्छा बुरा, जो मतलब बच्चे को चीज़ें पता होनी चाहिए, वो बालक को चीज़ें पता लगने लगती है, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा परिपक्व हो गया है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? टू ग्रो टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर ले जाना। तो ये थी किशोरावस्था। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? एडोलसेंस। और लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है? एडोल्स्केयर से। अर्थ क्या होगा उसका? परिपक्वता की ओर ले जाना। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों कहा है सबसे कठिन काल? क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं किशोरावस्था को? एज ऑफ चेंजेस। जितने भी चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर वो किस में आने लगते हैं? किशोरावस्था में। इसलिए इसे जीवन का क्या कहा गया है? सबसे कठिन काल कहा गया है। फिर आते हैं स्टेनली हॉल। तो स्टेनली हॉल ने क्या किया है? किशोरावस्था का बहुत ही गहन अध्ययन किया है और इन्होंने अपनी एक फेमस बुक भी दी है जिसका नाम क्या है? एडोलसेंस नामक बुक दी। और ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? अमेरिका के। इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। देखिए, ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्टेट टेट हो, कोई भी टेट हो, उसमें ये डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है इनकी कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि इस एज में किशोरावस्था में क्या होता है? बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उनके दिमाग में आंधी तूफान चलते रहता है, क्या करना है क्या नहीं, कभी अपने भविष्य को लेके, कभी व्यवसाय को लेके। तो क्या कहा है? इस एज को स्टेनली हॉल ने बड़े दबाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। नेक्स्ट है वेलेंटाइन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो अपराध की कैसी अवस्था है? एक बहुत ही नाजुक अवस्था है। ये किसने कहा है? वेलेंटाइन ने। तो एग्जामिनर क्या करता है? डेफिनेशन दे देता है, या तो राइटर पूछ लेता है, या राइटर का नाम दे के पूछ लेता है कि ये जो किशोरावस्था है बड़े दबाव तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा है? या जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसने कहा है? ठीक है, तो ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के उपनाम के बारे में कि किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है जीवन का सबसे कठिन काल। तो जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक इन सभी विकास में क्या होता है? क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? जीवन का सबसे कठिन काल। फिर नेक्स्ट है मित्र बनाने की अवस्था। देखिए, मित्र बनाने की अवस्था किसे कहेंगे हम? किशोरावस्था को। बाल्यावस्था को क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चे साथ में खेलते हैं, लड़ाई करी 2 मिनट में सब क्या करते हैं? अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है तनाव एवं संघर्ष की अवस्था। ये किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने, जो कि उनकी एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है और एग्जाम में हम यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो तनाव संघर्ष की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन की अवस्था। तो तार्किक चिंतन की अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा क्या करता है? इस एज में किशोरावस्था में आकर तर्क करना स्टार्ट कर देता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो जितने भी तर्क से रिलेटेड चिंतन है बच्चा क्या करता है? कौन सी एज में स्टार्ट करता है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट आंधी तूफान की अवस्था। तो आंधी तूफान की अवस्था भी किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट है समस्याओं की आयु। तो किशोरावस्था को क्या कहा गया है? समस्याओं की आयु। फिर नेक्स्ट है आदर्श बनाने की अवस्था। तो आइडल बनाने की जो एज होती है, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बना लेता है, कोई अपने टीचर्स को अपना आइडल बना लेता है। तो जो आइडल बनाने की अवस्था होती है वो भी कौन सी होती है? किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट है क्या कहा गया है इसे? उलझन की अवस्था। फिर नेक्स्ट परिपक्वता की अवस्था है, मैच्योरिटी एज। मैच्योरिटी की एज क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा क्या होता है? इस एज में बच्चा क्या होता है? पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। जो चीज़ें उसे पता होनी चाहिए वो चीज़ें उसे जब पता चल जाती है तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा मैच्योर हो गया है। तो जो परिपक्वता की अवस्था है वो भी किसे कहा गया है? किशोरावस्था को।
फिर नेक्स्ट है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। तो जो भी बच्चे के संवेग होते हैं, जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, तो जितने भी संवेग होते हैं उनमें क्या होना स्टार्ट हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। नेक्स्ट है द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। जितने भी हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जितने भी हमारा विकास होता है वो क्या होता है, इस एज में बहुत ही तीव्र गति से होना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है टीन एज। तो किशोरावस्था को टीन एज क्यों कहा गया है, क्योंकि कभी कभी ये जो किशोरावस्था की एज होती है उसे 13 से 19 के बीच की अवस्था माना गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, टीन एज। किसे कहा गया है, किशोरावस्था को। फिर नेक्स्ट है उथल पुथल की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि इस एज में बच्चा क्या करता है, जो उसके सामने मूर्त रूप से नहीं है तो बच्चा क्या करता है, उसके बारे में भी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, सोचना शुरू कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उसके पीछे का क्या रीज़न होगा। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन की अवस्था भी किसे कहा गया है, किशोर अवस्था को। फिर नेक्स्ट है सेल्फ रेस्पेक्ट व स्वाभिमान की अवस्था। तो बच्चा क्या करता है इस एज में, आत्मसम्मान चाहता है कि सब उसका सम्मान करे, समाज में सब उसका सम्मान करे, उसके माता पिता उसका सम्मान करे, सब उसको रेस्पेक्ट दें। फिर नेक्स्ट है समाजीकरण गहन और जटिल हो जाता है। तो जो समाजीकरण है वो गहन और जटिल हो जाता है कौन सी एज में, किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट है समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। देखिए जो बाल्यावस्था थी उसमें क्या होता है, बच्चा गैंग एज, उसको बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, गैंग एज कहा गया है या समूह या टोली की एज कहा गया है। लेकिन इसे किशोरावस्था को क्या कहा गया है कि जो समूह होता है उस समूह का जो सक्रिय सदस्य बन जाता है वो कौन सी एज में बन जाता है, बच्चा किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट है दिवसोपन की अवस्था। दिवसोपन से मतलब है दिन में सपने देखना। तो बच्चा क्या करता है इस एज में, दिन में सपने देखना स्टार्ट कर देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस कि उनके कुछ होता नहीं है, बस दिन में ही सपने देखते रहते हैं। तो ये थे आपके सारे किशोरावस्था के उपनाम, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उपनाम से तो ज़रूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टीनेज कौन सी अवस्था को कहा गया है, या दिवसोपन की अवस्था कौन सी होती है, या अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट समाज सेवा की भावना। तो जो किशोरावस्था है तो उसमें क्या होता है, किशोर के अंदर समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है, समाज के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी एज में, किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट न्यायिक पूजा की प्रवृत्ति, और नेक्स्ट है अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो किशोरावस्था में क्या है कि जो किशोर और किशोरी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। व्यवसाय का चुनाव, अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास। तो अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास भी कौन सी एज में हो जाता है, किशोरावस्था में। तो ये तो थी इसकी विशेषता है। विशेषताओं से कोई खास क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता, बट फिर भी पता होनी चाहिए कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। चलिए फिर देखते हैं इसका शारीरिक विकास के बारे में कि किशोरावस्था में कितना शारीरिक विकास होता है। तो फर्स्ट है मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार किशोरावस्था में कितना होता है, 1350 से 1450 ग्राम हो जाता है जो मस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, और जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ कितनी विकसित हो जाती है, 65% किशोरावस्था में विकसित हो जाती है। यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। और जो हृदय की धड़कन होती है, वो एक बार में कितनी बार धड़कती है, 72 बार। और जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी रह जाती है, 206। तो ये हुई इसकी शारीरिक विकास। अब बात करते हैं इसके मानसिक विकास के बारे में, किस एज में किशोरावस्था में कितना मानसिक विकास हो जाता है। तो फर्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो जो क्रो एंड क्रो थे इन्होंने क्या कहा है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, कि जितना भी मानसिक विकास होना होता है वो कितनी एज में हो जाता है, 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। लेकिन वही जो वॉटसन थे, वॉटसन का कहना ये था कि जो 18 वर्ष की एज होती है बच्चे की उसमें पूर्ण मानसिक विकास होता है। तो आप दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। क्रो एंड क्रो ने कितना कहा है, 16 वर्ष में, और वॉटसन के अनुसार 18 वर्ष में। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ भी सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि किसने क्या कहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है तर्क शक्ति का विकास। तो तर्क शक्ति का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वो कौन सी एज में होता है,
किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा जो बुद्धि का विकास होता है वो किशोर अवस्था में ही होता है। फिर नेक्स्ट शब्द भंडार में बढ़ोतरी। तो जो किशोर या किशोरी होती हैं उनके क्या होते हैं, जितने भी शब्द भंडार जो बोलने की क्षमता होती है उनमें शब्दों में भी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। फिर चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, कल्पना, स्मरण, इनमें भी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो ये था किशोर अवस्था का शारीरिक और मानसिक विकास। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।